आपके लिए जॉब लेकर आए वो हैं पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में जॉब्स हैं। ठीक है, काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की जॉब हैं। इसमें मेल और फीमेल दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई का मुकम्मल तरीका मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। मैं वीडियो को एंड तक देख लें। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो भी फ्रेंड्स मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल लाजमी सब्सक्राइब करने, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली जो मेरी नई जॉब की वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। तो चलते हैं जी, सबसे पहले जॉब की जो है वो एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको इसमें अप्लाई का तरीका भी समझा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जी कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन अ पब्लिक सेक्टर कंपनी। ठीक है, इसमें जो है वो ये आप देख सकते हैं कि ये कितनी ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं। ठीक है जी, मैं आपको वन बाय वन वैकेंसी की डिटेल समझाऊंगा। ठीक है, आपने जो है वो और से हर चीज़ देखनी है। सबसे पहले जो है वो वैकेंसी है वो है चीफ़ फाइनेंशियल ऑफिसर। इसमें जो है वो आपकी क्वालिफ़िकेशन जो हैं वो CA CPA MBA फाइनेंस या MS फाइनेंस अगर आपने किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो मैक्सिमम एज की लिमिट है वो है 55 साल तक। इसमें जेंडर मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद चीफ इंटरनल ऑडिटर, इसमें जो है वो आपकी जो तालीम है, ठीक है, वो यहाँ पर लिखिए मास्टर्स की डिग्री, ठीक है, ये होनी चाहिए। इसमें मैक्सिमम एज की जो लिमिट है वो है 50 साल तक। मेल और फीमेल इसमें दोनों अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद डायरेक्टर या प्रोजेक्ट्स इंजीनियरिंग, ठीक है, इसमें आपकी तालीम BS सिविल या मास्टर्स इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। एज की लिमिट 58 साल तक है। मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजर, इसमें जो है वो BS सिविल मैकेनिकल अगर आपकी तालीम में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एज की लिमिट जो है वो 50 साल है। मेल और फीमेल इसमें दोनों अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद प्रोजेक्ट डायरेक्टर, इसमें जो है वो BS सिविल मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल अगर आपने किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो है वो मैक्सिमम एज की लिमिट जो है वो 50 साल तक है। मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है जी मैनेजर प्रोक्योरमेंट या सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ठीक है, इसमें जो है वो मास्टर्स की डिग्री आपके पास होनी चाहिए या BBA या MBA। ठीक है, मैक्सिमम एज की लिमिट है इसमें 45 साल और मेल और फीमेल इसमें दोनों अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है जी सीनियर मैनेजर HR या मैनेजर HR। इसमें जो है वो आपके पास मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए या जो है वो BBA किया है या MBA किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एज की लिमिट इसमें जो है 45 साल है, मेल और फीमेल दोनों के लिए। उसके बाद अगली जो जॉब है वो है सीनियर R&D एग्जेक्टिव। इसमें जो है वो आपकी तालीम ग्रेजुएट होनी चाहिए इंजीनियरिंग या टेक्निकल डिसिप्लिन में। एज की लिमिट इसमें 30 साल है। उसके बाद मैनेजर कॉस्टिंग एंड बजटिंग, मास्टर्स की डिग्री आपके पास हो अकाउंटिंग या फाइनेंस में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एज की लिमिट है 40। मेल और फीमेल इन सब में जो है वो सब हर वैकेंसी में ही है। ठीक है जी, तो उसके बाद जो है वो मैनेजर कॉन्ट्रैक्ट्स है। इसमें मास्टर्स की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। LLB या LLM किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एज की लिमिट है 45 ईयर्स। उसके बाद प्रोजेक्ट अकाउंटेंट, इसमें तालीम CA इंटर या CMA MBA MS फाइनेंस या MCOM अगर ये डिग्रीज़ आपके पास हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एज की लिमिट इसमें 35 साल तक है। उसके बाद है जी कॉन्ट्रैक्ट स्पेशलिस्ट। इसमें जो है वो आपकी तालीम LLB या LLM इन मास्टर्स। ठीक है, इसमें जो है वो आपकी तालीम अगर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एज की लिमिट है 35 साल। उसके बाद है जी डायरेक्टर IT, इसमें मास्टर्स इन IT अगर आपने किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एज की लिमिट इसमें जो है वो 50 साल तक है। उसके बाद है जी डिप्टी मैनेजर मार्केटिंग एंड पब्लिक रिलेशंस। इसमें जो है वो आपकी तालीम MS या MBA मार्केटिंग होनी चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एज की लिमिट इसमें 45 साल है, सॉरी 35 साल। उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर मार्केटिंग, इसमें तालीम आपकी BBA या MBA मार्केटिंग। ठीक है, उसके बाद एज की लिमिट इसमें 28 साल है। उसके बाद HR एग्जेक्टिव, इसमें जो है वो आपकी तालीम MBA या BBA की है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एज की लिमिट 28 साल है। उसके बाद डिप्टी मैनेजर HR है, तालीम MBA या BBA, एज की लिमिट 35 है। उसके बाद लैंड सर्वेयर की है, इसमें जो है वो 3 साल का डिप्लोमा अगर आपने किया सिविल इंजीनियरिंग का तो अप्लाई कर सकते हैं जी। 40 ईयर एज की लिमिट है, इसमें ओनली मेल अप्लाई करेंगे। उसके बाद CAD ऑपरेटर है, इसमें 3 साल का डिप्लोमा सिविल मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल अगर आपने किया है तो अप्लाई कर सकते हैं। एज की लिमिट इसमें 40 ईयर्स है, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद सब इंजीनियर सिविल DAE सिविल अगर आपने किया है तो अप्लाई कर सकते हैं। 35 साल एज की लिमिट है। उसके बाद नेटवर्किंग स्पेशलिस्ट है, मास्टर्स की डिग्री अगर आपके पास है या IT की तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एज की लिमिट है 35 साल। उसके बाद है जी नेक्स्ट सॉफ्टवेयर या ERP स्पेशलिस्ट, इसमें मास्टर्स की डिग्री अगर आपने की हुई है तो आप अप्लाई कर सकते हैं या सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। उसके बाद एज की लिमिट इसमें जो है वो 35 साल है। उसके बाद है जी ट्रेनी या इंटर्न। ठीक है, इसमें जो है वो बैचलर्स की डिग्री आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मीन्स की BA या BSc अगर आपने किया हुआ है या मास्टर्स की डिग्री।
एज की लिमिट इसमें जो है वो 25 साल तक है। उसके बाद असिस्टेंट चार्ज मैन फ्रंट केबिन DAE मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स में किया तो अप्लाई कर सकते हैं जी। एज की लिमिट इसमें 30 साल है। उसके बाद सेकंड पेज पे आते हैं तो यहाँ पर है सब इंजीनियर मशीन ऑपरेटर स्पेशलिस्ट मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ऑपरेटर या लीवर्स रेस्ट रिलीवर। इसमें DAE अगर आपने किया हुआ है मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एज की लिमिट 30 साल है। इसमें सिर्फ मेल अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर प्रोक्योरमेंट इन्वेंट्री, इसमें BBA की तालीम अगर आपने की हुई है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इसमें जो है वो एज की लिमिट है 28 साल। उसके बाद सॉफ्टवेयर डेवलपर की जो है वो जॉब्स हैं, इसमें जो है वो आपकी ग्रेजुएट इन कंप्यूटर साइंस या IT, ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एज की लिमिट इसमें जो है वो 35 साल है। उसके बाद एग्जेक्टिव इंटरनल ऑडिटर है, इसमें जो है वो आपकी पार्शली क्वालिफाइड ACCA या CA अगर आपने की है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एज की लिमिट 28 साल है। उसके बाद है जी प्रोक्योरमेंट एग्जेक्टिव, इसमें तालीम आपकी BBA या MBA, ठीक है। उसके बाद है जी डिप्टी मैनेजर F&A, इसमें BBA या MBA या फाइनेंस CA, ठीक है, या CA में इंटर किया है तो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एज की लिमिट है आपकी जो है वो 40 ईयर्स है। उसके बाद है जी वेयर हाउस एग्जेक्टिव वेयर हाउस एग्जीक्यूटिव में तालीम आपकी BCom अगर आप है तो अप्लाई कर सकते हैं। एज की लिमिट 30। असिस्टेंट मैनेजर सप्लाई चैन, इसमें BS फाइनेंस MBA या SCM है अगर आपकी तालीम तो अप्लाई कर सकते हैं। एज की लिमिट 28 साल है। बट डिप्टी मैनेजर कॉर्पोरेट एंड टैक्स तालीम MBA फाइनेंस या CA इंटर, एज की लिमिट इसमें 30 साल है। उसके बाद असिस्टेंट एडमिन ICOM या इक्विवेलेंट डिग्री अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं जी। इसमें 28 साल एज की लिमिट है। उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर टैक्स, इसमें जो है वो आपकी तालीम BCom या CA इंटर किया है तो अप्लाई करें। एज की लिमिट 30 है। असिस्टेंट मैनेजर मार्केटिंग, इसमें तालीम आपकी MS या MBA मार्केटिंग, एज की लिमिट 30। इंटरनल ऑडिटर MBA फाइनेंस या ACCA या CMA या CA इंटर किया तो अप्लाई करेंगे। एज की लिमिट है 35, ठीक है जी। ये सारी जॉब्स की डिटेल मैंने आपको बताई है, ठीक है। अब आपने अप्लाई कैसे करना है मैं आपको वो डिटेल समझा देता हूँ। लिखा है कि प्लीज़ सेंड या सबमिट योर एप्लीकेशन अलॉन्ग विद रिज्यूम CV डिग्रीज एंड अ रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ सील्ड इन अ एनवेलप टू द ऑफिस ऑफ अंडरसाइंड क्लियरली मेकिंग द पोजीशन अप्लाइड फॉर ऑन द एनवेलप विद इन 15 डेज आफ्टर एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। इसमें जो अप्लाई की लास्ट डेट है वो है 17 मई 2023, ठीक है। आज 4 मई है, 17 मई 2023 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है, आपने एक तो एप्लीकेशन लिखनी है, ठीक है। एप्लीकेशन आपने जो है वो बाय हैंड लिखनी है। उसके साथ आपकी CV होगी। उसके बाद आपकी तालीमी असनाद होंगी, एक्सपीरियंस वगैरह होंगे, डिप्लोमास की कापियाँ होंगी। उसके बाद ID कार्ड की कॉपी होगी और रिसेंटली पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ, ठीक है। ये सारी चीज़ें इनकी कॉपीज़ और एनवेलप के ऊपर आपकी जो जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो आपने उसके ऊपर लिखनी है और अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी ऊपर मेंशन करना है, ठीक है। तो वो आपने जो है वो इस एड्रेस पर सेंड कर देनी है, ठीक है। असिस्टेंट मैनेजर HR PO बॉक्स 1922 इस्लामाबाद। टेलीफोन नंबर भी इसमें गिवन है, मज़ीद आप जो है इस पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक सो कि इसमें जो है वो कोई मुश्किल नहीं होगी, आपको जो है सारी डिटेल मैंने समझा दी है। अगर इस हवाले से फिर भी किसी को कोई इशू इस वीडियो में कोई चीज़ ना समझ आई हो तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं इस हवाले से आपको मज़ीद भी गाइड कर दूँगा और उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपकी खिदमत दोबारा हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।